रात तक हम ऑल कंप्लीट किया काम। सुबह उठकर ट्रेन में ही देख रहा है न्यू ऐप लॉन्च हुआ, तो कैसे बोलिए हम कैसे करें? इतना टेंशन हम नहीं ले सकते हैं। हमका बीमारी मतलब हम बहुत टेंशन में पड़ गए हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं तो हमको ECI फोकस करेंगे, और ये करेंगे तो हम मार खाकर फील्ड में मर जाएंगे। क्या करें बोलिए हम कि कौन सा रास्ता में हम चलें? यही तो बात है, क्यों ऐसा क्यों? ये तो हम सभी देख रहे हैं कि ये जो बीजेपी शासित जो ये जो स्टेट्स है उनमें सब डेट्स बढ़ाया गया है, लेकिन हमारे बंगाल का डेट क्यों नहीं बढ़ाया गया है? ताकि हमारे एक्सटेंशन करना होगा। ये इजी काम नहीं है, ये बहुत खतरनाक काम है। एक का नाम बाद हो गया तो हमको छोड़ेंगे, ECI को कुछ नहीं जाएगा, लेकिन BLO मार खाएगा। एक अनमैपिंग हो गया तो किसी का नाम मतलब कट गया तो हम मार खाकर उधर ही मर जाएंगे फील्ड पे। ये फील्ड वर्क है, और नाम अनमैच हुआ तो टोटली हो सकता है आपका। तो हम तो मतलब बहुत खतरनाक पोजीशन में अभी है। सवाल है ऑब्वियसली देखिए, आज गवर्नर BLO का मीटिंग किया है भवन पर। वो बीजेपी सेटिंग BLO को ही वो इनवाइट किया है, लेकिन हम इतने दिन से फिर हम ये तो कह सकते हैं कि बीजेपी और ECI एक ही वो कहते हैं ना जे बांग्लाয় বলা যেতে পারে যে একটা পয়সারই এপিঠ আর ওপিঠ। अच्छा, मतलब एक पैसा के दो पीठ है, दो पीठ है, ECI। भाजपा और ECI, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मामातो भाई, नानातो भाई, काकातो भाई, ঠিক আছে, বাংলার প্রতি বৈমাতৃ সুলভ আচরণ এই নির্বাচন কমিশন শুরু থেকে করছিল, সেই প্রচেষ্টা এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पूरे देश भर में SIR को लेकर BLO का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज चुनाव आयोग ने कहा है कि जितने भी 7 राज्यों में SIR हो रहा है उन तमाम राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन तमाम जगहों पर डेट को एक्सटेंड किया गया है और एक्सटेंड बताया गया। उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पे 26 दिसंबर किया गया है, मगर पश्चिम बंगाल जहां पर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी शासित राज्य है, गैर भाजपाई शासित राज्य है, तो यहाँ पर जो 11 तारीख है वही तारीख निर्धारित किया गया है। 10 करोड़ से 12 करोड़ लोगों का SIR एक महीने में मुकम्मल किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में डेट बढ़ाया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की आबादी बंगाल से आधी आबादी, मगर वहां डेट बढ़ाया गया और बंगाल में इतनी आबादी है, डेट नहीं बढ़ाया गया। पिछले कई हफ्तों से BLO का विरोध प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा था, और ये देखिए इनका जो है पूरा जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपने तरफ से कहा है कि बंगाल का डेट नहीं बढ़ाया जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने इसको जो है BCI बता दिया, यानी भाजपा चुनाव आयोग बता दिया। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाजपा का टीम बनकर चुनाव आयोग ये हुआ है, मगर चूंकि यहाँ पे सब सरकारी नौकरी वाले लोग हैं तो इनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डेट नहीं बढ़ा तो आखिर क्यों, इनकी क्या परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तनुश्री मोदक भट्टाचार्य। अच्छा तनुश्री मैम, उत्तर प्रदेश का डेट बढ़ा, मध्य प्रदेश का डेट बढ़ा, छत्तीसगढ़ का डेट बढ़ा, तमिलनाडु का डेट बढ़ा, बंगाल का डेट नहीं बढ़ा है SIR का। हाँ, यही तो बात है, क्यों ऐसा क्यों? ये तो हम सभी देख रहे हैं कि ये जो बीजेपी शासित जो ये जो स्टेट्स है उनमें सब डेट्स बढ़ाया गया है, लेकिन हमारे बंगाल का डेट क्यों नहीं बढ़ाया गया है? ताकि हमारे बंगाल में पॉपुलेशन ज़्यादा है, काम करने में बहुत दिक्कत आया है। BLO ऐप में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से थे, बहुत सारा दिक्कत आया था, और अभी भी आज भी एक नया एक ऑप्शन हमें दिया गया है कि घर घर जाओ और जो वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन करो, जो जिन आदमी का नाम, जिन वोटर्स का नाम का स्पेलिंग मिस्टेक हो और वो जो पेरेंट्स के नाम से मिसमैच हो, तो फिर हम ये सब काम निर्भुल कैसे करेंगे? क्यों ऐसा है? ये तो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जी आए थे, हमारे राज्य के जो ECI कमीशन है वहाँ पर आए थे, तो फिर हम ये तो कह सकते हैं कि बीजेपी और ECI एक ही वो कहते हैं ना जे बांग्लाয় বলা যেতে পারে যে একটা পয়সারই এপিঠ আর ওপিঠ।
अच्छा, मतलब एक पैसा के दो पीठ है, दो पीठ और है, ECI। भाजपा और ECI, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे जो लोग सवाल उठा रहे हैं, आप लोगों का सैलरी डबल किया गया उस महीने में जब आप SIR कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि आप लोगों की सैलरी डबल होगी जो जिस महीने में आप SIR का काम कर रहे हो। तो आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए था या मतलब कि टाइम एक्सटेंड और करना चाहिए था? देखिए सैलरी जो भी हो, जो जैसा, देखिए सैलरी से तो कुछ नहीं लेना देना नहीं है, अभी तक कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो काम हम कर चुके हैं उसमें कई सारे गलती हो ही सकता है, क्योंकि जैसे काम इतनी कम दिनों में कराया गया है हम लोगों को उससे कुछ गलती, कुछ मिस्टेक्स हो ही सकता है। अगर हो तो जो क्या बोलते हैं ना, जो বাংলাই বলে দেন। হ্যাঁ, যে দায়টা আর কি, ওটা তো পুরোপুরি আমাদের ওপরেই পড়বে। ঠিক আছে। যেটা সমস্যা হবে, যেটা হবে, কারণ যে আমাদের ভোটাররা তো এমন অবস্থা ওদের, ওরা কিন্তু আমাদেরকেই চেনে, ওরা না মানে সুপারভাইজারকে চেনে না, তার ওপরের ওরা কিন্তু কাউকে চেনে না, ওরা কিন্তু শুধু আমাদেরকেই চেনে। তো যেখানে কোনো সমস্যা হবে, কারোর কোনো বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেল বা কিছু হলো, সবটা কিন্তু আমাদের উপরে এসে अच्छा, एक পড়বে। बात बताइए, अभी जैसे आप लोग जब वोटर वेरिफिकेशन कर रहे हैं या वोट बढ़ रहा है तो आपको डर रहता है कि जिसका नाम कटा वो गुस्सा में मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, मार सकता है, ऐसा कुछ रहता ऐसा है? हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो सब वैध वोटर है ना। अगर नाम कट जाए तो फिर ऐसा हो ही सकता है। उन लोगों की तो कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा, ये जल्दी करने के चक्कर में कितने जेन्युइन वोटर लगता है कि कट गया है, कट जाएगा, ऐसा कुछ डर? देखिए डर तो है, लेकिन हम तो सही से काम करने का पूरे कोशिश किए हैं। अगर लेकिन क्या होगा ये तो हमें पता नहीं है अभी तक। जब फर्स्ट ड्राफ्ट रोल निकलेगा तब पता चलेगा कि कौन सा नाम ठीक ठाक आया है कि नहीं आया है। तो आज आखिरी दिन है, आज क्या मैसेज है? मतलब आज SIR का 11 तारीख, मतलब ऑफिशियली आखिरी दिन है। या इट्स ऑफिशियली द लास्ट डे ऑफ SIR फर्स्ट फेज। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के सब वैध वोटर का नाम ठीक ठाक से आए हो। तो आप लोग फ्यूचर में प्रोटेस्ट करने का प्लान आउट कर रहे हैं? तो हाँ, हमारा तो प्रोटेस्ट है। अगले कई दिनों में हम एक ECI का जो विरोध वो हम बिल्कुल करेंगे। तो बहुत सारे BLO का विरोध प्रदर्शन यहाँ चल रहा था और हम बहुत सारे BLO के से बातचीत कर रहे थे। दादा ने अपने बंगाली में बताया कि जो यहाँ पर ECI है वो जो है बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। जो बंगला वो बोल रहे थे, हम वो बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पे राज्य में वोट का जो SIR का डेट एक्सटेंड हुआ है, शायद वो इलेक्शन कमीशन के मामा, चाचा, खाला, फूफी के भाई होंगे। ये बात वो बता रहे थे। कुछ एक दो और लेडी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरह से वो देखते हैं। दीदी, आपका नाम क्या हुआ? सोनाली बनर्जी चक्रवर्ती। अच्छा, सोनाली बनर्जी चक्रवर्ती। आज बंगाल में SIR का डेट एक्सटेंड नहीं हुआ और आप अभी SIR का डैशबोर्ड लेकर बैठी हुई है। तो सारे जगह पे बड़ा है, उत्तर प्रदेश बड़ा, तमिलनाडु बड़ा, छत्तीसगढ़ बड़ा, बंगाल के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? देखिए, ये तो ECI का इंटेंशनली कर रहा है। तो हमारा काम तो जो दिया था तो हमने कंप्लीट किया। आज हमारा डेडलाइन है, मतलब 11:59 में ऑल कंप्लीट दिखाने के लिए बोला है। मतलब इससे बाद में कोई ये मतलब नहीं रिसीव नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, डिजिटाइज नहीं होगा, ऐसा ऑर्डर मिला। और आज सुबह ही जो एक ऐप दिया है, देखिए आप, जो ऐप हमको दिया है ये जो रीवेरीफाइंग, अच्छा, रीवेरीफाई, देखिए ये इसमें जो थोड़ा सा नाम का अनमैच्ड है, मतलब कोई सरनेम और कोई नेम पर कोई एक मिस्टेक हुआ तो वो ECI डायरेक्ट बोल रहा है उसका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए दोबारा। लेकिन आज डेडलाइन हो गया है, टाइम नहीं है। तो बताइए कैसे हम ऑलरेडी डेडलाइन हो गया है, अब हम कैसे कलेक्ट करें फॉर्म? समय तो चले गए हैं। मेरा दीदी सवाल है कि ECI ने कहा कि SIR में जो आपकी सैलरी है वो डबल मिलेगी चूँकि प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या मतलब डबल सैलरी से चिंता ख़त्म हो जाएगी या आपको समय ज़्यादा चाहिए था? नहीं, सैलरी हमको जीरो, अभी भी कोई कुछ नहीं मिला और हम सैलरी के लिए चिंतित नहीं है। समय एक्सटेंशन करना होगा, ये इजी काम नहीं है।
ये बहुत खतरनाक काम है। एक का नाम बाद हो गया तो हमको छोड़ेंगे, ईसीआई को कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बीएलओ मार खाएगा। एक अनमैपिंग हो गया तो किसी का नाम मतलब कट गया तो हम मार खाकर उधर ही मर जाएंगे फील्ड पे। ये फील्ड वर्क है और नाम अनमैच हुआ तो टोटली हो सकता है आपका। तो हम तो मतलब बहुत खतरनाक पोजीशन में अभी है। सवाल है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी दल को या पॉलिटिकल मोटिवेटेड एसआईआर हो रहा है, ऐसा कुछ लगता है? ऑब्वियसली देखिए, आज गवर्नर बीएलओ का मीटिंग किया है भवन पर। वो बीजेपी सेटिंग बीएलओ को ही वो इनवाइट किया है, लेकिन हम इतने दिन से हम बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी हम इधर बैठे हैं, हमका आंदोलन चल रहा है। हमको एक बार भी नहीं पूछा हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो ये तो पार्शियलिटी हो रहा है ना, ये तो बीजेपी कर रहा है। ऐसा तो हमको एवरी टाइम तो प्रूफ मिल रहा है। और बीएलओ को परिवार तो आपका पिछले कई महीनों से बहुत चिंता में होगा, घर परिवार में बच्चे पति उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही होगी। देखिए, हम घर परिवार मतलब कुछ भी नहीं देख रहा है अभी। जो हमारा पोजीशन है सब छोड़ छाड़ के हम काम रात दिन से काम कर रहा है। ऑलरेडी हम पुरुलिया से आए हैं आज सुबह, तो कल रात तक हम ऑल कंप्लीट किया काम। सुबह उठकर ट्रेन में ही देख रहा है न्यू ऐप लॉन्च हुआ, तो कैसे बोलिए हम कैसे करें? इतना टेंशन हम नहीं ले सकते। हमका बीमारी मतलब हम बहुत टेंशन में पड़ गए हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं तो हमको ईसीआई फोकस करेंगे, और ये करेंगे तो हम मार खाकर फील्ड में मर जाएंगे। क्या करें बोलिए हम कि कौन सा रास्ता में हम चलें? तो और भी बीएलओ सब बैठे हुए हैं। दादा, आज आखिरी दिन है एसआईआर का, तो कितना चाप है? उत्तर प्रदेश का डेट बढ़ा है, तमिलनाडु का बढ़ा है, बंगाल का डेट नहीं बढ़ा, तो बंगाल के बीएलओ के साथ नाइंसाफी क्यों? पहले हम ये कहलाता हूँ, मैं बंगाली हूँ, इसलिए मैं बांग्ला से बोल रहा हूँ, ठीक है। বিষয়টা হচ্ছে যে সমস্ত রাজ্যগুলোতে এই অপদার্থ নির্বাচন কমিশনার ডেট বাড়িয়েছে সেগুলো ওদের মামাতো ভাই, নানাতো ভাই, কাকাতো ভাই। ঠিক আছে। বাংলার প্রতি বৈমাতৃ সুলভ আচরণ এই নির্বাচন কমিশন শুরু থেকে করছিল, সেই প্রচেষ্টা এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। এই নির্বাচন কমিশন চেয়েছিল বাংলার বিএলওদের কাজে লাগিয়ে এই ভোটার লিস্টকে একটা ঘাটলা পাকিয়ে দিয়ে যত বেশি সম্ভব ভোটারকে তাদের ভোট অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়। তবুও আমরা ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সমস্ত বিএলও ভাই বোনদের, দাদাদের। তারা এই সীমিত সময়ের মধ্যে তাদের লেভেল বেস দিয়ে তারা কাজটা প্রায় শেষ পর্যায়ে এনে ফেলেছে। যেটুকু সময়ের মধ্যে এই কাজ করিয়ে নিয়েছেন, তারা আতঙ্কিত হয়ে টেনশানে পড়ে ভয়ে ভীত হয়ে আমরা ইতিমধ্যে কয়েকজন আমাদের বিএলও ভাই বোনদের আমরা হারিয়ে ফেলেছি, মারা গিয়েছে। আমরা এই অপদার্থ নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছি, তার সদুত্তর আমরা এখনও পাইনি। যখন ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে 2 মাসের অধিক সময় দেওয়া হচ্ছে, আপনারা দেখেছেন শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে 1 মাসের মধ্যে এত বড় একটা কাজকে তারা গুটিয়ে নিতে চেয়েছে। অর্থাৎ তাদের একটা দুরভিসন্ধি ছিল যে যত অল্প সময়ে এই কাজটা করানো যায় ওদের দিয়ে, তত বেশি তারা ভুলভ্রান্তি করবে এবং পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের বৈধ ভোট অধিকার তারা কেড়ে নেবে। আচ্ছা, আপনার লাগছে এটা পলিটিক্যাল কিছু মোটিভেটেড আছে? পুরোপুরি পলিটিক্যাল মোটিভেট। বিজেপির দ্বারা, বিজেপির কোলকে তামাক খেয়ে निर्वाचन कमीशन यही काज करছেন। तो आपने देखा कि बीएलओ का प्रदर्शन चल रहा है, बंगाल के बीएलओ के साथ नाइंसाफ़ी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बीएलओ, फिर उसके बाद जो है
उत्तर प्रदेश के बीएलओ को डेट बढ़ाया गया, मगर बंगाल के बीएलओ का डेट अब तक एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है। पॉलिटिकल लेवल पर इसको कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस बीएलओ को परेशान कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बंगाल के बीएलओ के साथ नाइंसाफ़ी अन्याय हो रही है। मगर सवाल ये भी है कि जिन बीएलओ के साथ हम बातचीत कर रहे हैं उनका घर परिवार बहुत मतलब कि टूट चुका है, बहुत परेशान है, और इस तमाम तरह की चीज़ें हम आपको लगातार बता रहे थे। अब देखना यह है कि बीएलओ का विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में चल रहा है। अब इसके बाद क्या अपडेट आएगा अब हमको ज़रूर बताएंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।